सीखेंगे। दोनों को रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर करो, इवन रेगुलेटर भी आप अपने से मत खोलो, डीलर के या हुंडई के कोई भी एक को सामने रहना है। क्यों? रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, रिस्क शेयर हो जाता है। करेक्ट है। अदरवाइज क्या होता है, रेगुलेटर भी हम खोलते हैं, रेगुलेटर भी आप लगा सकते हैं एज असेंबली। मैं आपको ये भी बताऊंगा, रेगुलेटर लगाने का भी एक कला होता है, बिकॉज वो जो फोर्क है वो फोर्क को वो लिंक पिन पे लगाने का बनता है। वो अगर नहीं बैठेगा तो रेगुलेटर जो बताएगा पंप को करो, वो पंप सुनेगा नहीं। पंप अपना मन से चलेगा, रेगुलेटर अपने मन से चलेगा। क्लियर है? सो एटलीस्ट लिंक पिन को लगाने का जो स्किल्स है वो बहुत लोगों ने पंप बनाया होगा तो वो आता होगा। इसको छोड़ के एक्स्ट्रा इसको हम लोगों ने नहीं बताएंगे। किसको बताएंगे? हमने आपको कल भी बोला था, 2-3 केसेस हमारे पास आया है जहां पर रेगुलेटर मैल फंक्शनिंग था। कब प्रॉब्लम शुरू हुआ था? प्रॉब्लम आया था बहुत दिन मशीन डाउन था, या तो रेगुलेटर खोल के काफी दिन रखा गया था बाहर, लाइक 7 दिन 10 दिन 8 दिन। तो वहां पर क्या होता है, पूरा स्पूल से पूरा ऑयल बह जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर दोबारा हम लोग लगाते हैं तो शायद वो स्पूल शुरू नहीं होता है। जितना फोर्स चाहिए मूव होने के लिए उतना फोर्स आ रहा है, बट इनिशियल जो मूवमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा ड्राई पकड़ के बैठा है। तो हमने क्या बोला, उसको भी हमने कैसे ट्रबल शूटिंग किया, बदला क्या पार्ट्स, क्या किया, उल्टा किया, हाइड्रोलिक डाला, पेचकस से लेके 3 हमको स्पूल मिलता है, तीनों स्पूल के पीछे स्प्रिंग दिखता है, तो बस खाली बैठ के फ्री किया है। थोड़ा देर फ्री करने के बाद लाल लाल क्या मैंने बताया, वो ऑयल थोड़ा रेडिश हो गया। इसके बाद इसको फ्लश आउट करके क्लीन करके फ्रेश वाटर से और करें, इसके बाद वापस लगा प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब ऐसा है कि जो चीज बिना खोले हो सकता है उसको खोल के और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है फील्ड में कभी भी, है कि नहीं? ऐसे काम नहीं करना है जिससे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़े। खोलने का मकसद है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो कितना कम खोल के सॉल्व हो ये हमारा मकसद रहेगा। करेक्ट है? शुरू करते हैं। शुरू करने का पहले आपको क्या करना है, हमने कल भी बोला था, ये तो नट बोल्ट से आप लोग आराम से खोल लोगे। बॉडी में मार्क्स होना चाहिए, राइट? यहाँ पर हमने लिख के रखा है A B B C C D D। ये मार्कर पेन से आप लिख के रखो। मार्कर पेन नहीं है साइड में, कोई बात नहीं, पंच होगा। पंच से देखो हमने कैसे मार्क किया, 1 1 2 2 3 3 4 4। याद रखना यहाँ पर फ्रंट पंप 4 4 से चालू होता है। 2 2 and 4 4 इज फ्रंट पंप, 1 and 2 1 1 2 2 इज रियर पंप। नॉर्मली हम लोग असेंबली करते हुए ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 जो है फ्रंट पंप का चलेगा, तो पंच करते हुए यहाँ थोड़ा गलत किया है। या A जो है, A फ्रंट पंप मान लो, या तो 4 डॉट जो है वो फ्रंट पंप। इतना खाली आप याद रखो और खोल दो। और कभी भी खोलते हुए रेगुलेटर्स हो या पंप के इंटरनल पार्ट्स हो, जो जिसका है उसी में लगा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्ट्स इंटरचेंजेबल नहीं है, पार्ट्स इंटरचेंजेबल है। रेगुलेटर का रेगुलेटर इंटरचेंजेबल है, पंप का रोटर किट का रोटर किट इंटरचेंजेबल है। बट इंटरचेंजेबल कब तक रहता है पता है? जब दोनों नया रहता है। दोनों नया रहता है। आप भी शूज देते हो तो दोनों का शू का सोल वगैरह बराबर रहता है, पर चलता जो है दोनों का अनइवन वेयर एंड टियर रहता है, राइट? तो आपका तो वेट तो दोनों को इक्वली आ रहा है, फिर भी वो अनइवन वेयर होता है, एक ज्यादा घिसता है कम घिसता है। ये पंप का सोचो, पंप का फ्लो 2 अलग अलग कंट्रोल वाल्व ब्लॉक में जा रहा है, और 2 मतलब कंट्रोल वाल्व ब्लॉक में आपने देखा 2 पीस का ब्लॉक है, अलग अलग स्पूल्स है इसमें। करेक्ट है? 2 अलग अलग पंप का फ्लो अलग अलग कंट्रोल वाल्व ब्लॉक में जाता है, तो अलग अलग सर्किट्स में जाते हैं। और अलग अलग सर्किट, किसी में बूम का ऑपरेशन कम हो रहा है, किसी में बकेट का ज्यादा हो रहा है, किसी में आर्म का हो रहा है, किसी में डिगिंग ज्यादा हो रहा है, मतलब उसमें बकेट का ऑपरेशन ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है दोनों पंप का यूटिलाइजेशन इक्वल नहीं है। भले इक्वल स्पीड में हम उसको ड्राइव देते हैं, बट दोनों का प्रेशर, ये मान लो 80% ऑफ द टाइम इसका प्रेशर अराउंड 200 kg था, शायद इसको 90% ऑफ द टाइम इसको प्रेशर 200 kg मिला है। इसका मतलब है इसका वेयर एंड टियर पैटर्न भी डिफरेंट होगा। ठीक है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी चीज चल के घिसता है ना, तो उसको उसी मैच में ही रहना है। फिर उसको कुछ दिन चलने के बाद, 500 घंटा चलने के बाद, 1000 घंटे के बाद चलने के बाद, इसका इंटरनल पार्ट्स इसका साथ स्वैप कर रहे हैं, इसका पार्ट्स इसका साथ स्वैप करेंगे, तो जो अनइवन वेयर एंड टियर हो रहा था उसका रेट ऑफ वेयर और बढ़ जाएगा। करेक्ट है? तो एक थंब रूल है, कोई भी मशीन में कभी भी हम लोग खोलेंगे तो इसका जो पार्ट्स निकलेगा इसको अलग से हम लोग रखेंगे, चाहिए तो अलग से प्लास्टिक एक लेके उसको रखें, उसको अलग से टाई करके रखेंगे। इसका जो पार्ट्स निकलेगा उसको भी अलग से टाई करके रखेंगे। ये थंब रूल का साथ चालू करते हैं। चलो, टूल्स पूरा है, चालू हो जाए। और भी चाहिए तो मिल जाएगा पेरेंट पीस। ठीक है? आज जो ऑपरेटर टीम है, डोंट वरी, ऑपरेटर टीम्स को आपका प्राइमरी जो फोकस रहता है इट इज मोर इनटू हैंड्स ऑन, बट स्टिल जब खुल रहा है एक बार देख लो। इसी मशीन के ऊपर तो बैठ के आपको चलाना है ना, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। थोड़ा धीरे से सर, थोड़ा धीरे सर का एकदम, मगर मूड जो है ना एकदम रंगीन है, देखने से पता नहीं रहता, एकदम सीरियस रहता है सर।
रिंगटोन से पता चलता है। अच्छा ये किसका है? फ्रंट पंप का। ये रियर पंप पे प्रॉब्लम आएगा, कभी चेक करने के लिए हम बदलते हैं, बट मकसद ये है कि बदल गए तो नया मशीन में बदल सकता है, नया पार्ट सेम है, बट चलने के बाद वेयर एंड टियर पैटर्न अलग हो जाता है। काफ़ी इजीली खुल रहा है सर। अभी देखो ना आप कितना जल्दी बनता है, बोले साइड में एक पंप करने में इतना टाइम लगता है। बोले प्रॉब्लम है कि मशीन से यहाँ तक लाने के लिए कितना टाइम लगता है। यहाँ टेबल में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आपको ऊपर एसी चल रहा है, क्लीन एटमॉस्फेयर है, मूड है सबका, सब सीनियर्स है। अच्छा सर एक छोटा सा चीज़ बताना चाहेंगे, याद है एक बार मैंने बताया था वॉल्वो मशीन में क्या हुआ था, लोग रेगुलेटर तक खोला था, लोग रोटर किट खोला था, जब कुछ नहीं मिला तब जाके उसका नज़र क्या आया था, ये जो था ये लूज था। ये जो देखो ये पीस यहाँ घूम रहा है क्या, मतलब ये आगे पीछे पेचकस लोगे ना, इसको प्रेस करोगे आगे, ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, बट इसको यहाँ पुश करो या यहाँ पुश करो, ये आगे पीछे जाएगा, बट सर ये इसमें ऐसे घूमेगा नहीं, ये घूमते घूमते ये घूमता नहीं है बेसिकली। ये अगर खुल गया है बोलेंगे तो नट नहीं घूमता है, बोल्ट जो है वो घूम जाता है। सर मान लीजिए इसको हम इधर ये करके लगा देंगे, लगेगा ही नहीं आपको, 4 की लगेगा नहीं ना, लॉक नहीं लगेगा उसका, लॉक नहीं लगेगा, रेगुलेटर का। आप खुद देख लेना ना, आप गलत करने का कोशिश करो, गलत होता है कि नहीं होता है। इसमें एक थंब रूल रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाल्व प्लेट। वाल्व प्लेट इंटरचेंजेबल नहीं है, ओनली पार्ट दैट इज नॉट एट ऑल इंटरचेंजेबल इज वाल्व प्लेट। वो अगर वाल्व प्लेट इंटरचेंज करोगे, असेंबल भी कर दोगे, मशीन में पंप कैसा आवाज आएगा, पैक, इतना जोर से आवाज आएगा कि मान लो यहाँ से अगर मशीन चल रहा है तो अपना मेरा जो मेन बिल्डिंग है वहाँ तक भी आवाज़ मिलेगा, लोड देते ही आवाज़ आएगा, और डर होगा कि कुछ हो जाएगा करके। बट मशीन का पंप फेल कब होगा, करीब 10 से 15 दिन चलने के बाद, मतलब 100 आवर्स का ऊपर टच करेगा, इसका पंप गया, दोनों का रेगुलेटर खोल गए। अच्छा देखो और एक चीज़ है, सब लोग एक साथ कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो हम ध्यान नहीं दे रहे। तो एक काम करते हैं, जिस एरिया में काम होता है उस एरिया में सब लोग फोकस करते हैं, ठीक है। अभी रेगुलेटर खुल रहा था, दोनों सेम है करके, चलो हमने कुछ टोका नहीं है, बट इसके बाद से जो चीज़ खोलोगे एक जगह में हाथ लगेगा तो बाकी लोग हम लोग दूर से देखेंगे, और इन सब अपने अपनी जगह लगा दे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अगर फ्रंट पंप का ड्राइव शाफ्ट से अगर ये प्लेट्स कितना जल्दी खुल गया, आपको 4 बोल्ट अगर खोलना है और यहाँ पर उसी बोल्ट को यहाँ पर कूलर भी नहीं लगाना है, जो बोल्ट खुलेगा ना यहाँ 4 बोल्ट, उसमें से 2 बोल्ट यहाँ टाइट कर दो, वो खोलते ही ये पुश होकर आ जाएगा। लीकेज क्या हुआ, ये सिल गया, कभी भी पुराना सील को फेंको, क्यों, ये पुराना सील तो आप यहाँ से मार के निकालोगे इसको, ये सील को रखिए, नया सील आएगा, नया सील को फिर पुराना सील को नए सील को ऊपर लगा के पुराना सील को ऊपर हीट करोगे तो यूनिफॉर्मली वो जाके बैठेगा। एक बार बैठ गया अच्छी तरह से, पूरी तरह से देख लो, फिर पुराना सील को आप डिस्पोज कर सकते हो। पुराने लोग तो ऐसे गलती नहीं करेंगे, नया लड़के जल्दी के चक्कर पे क्या होता है, आपका लड़के हो या मेरे लड़के हो, लड़के तो लड़के होते हैं, यंग होता है, थोड़ा जल्दी करने का उनका ये स्वभाव होता है ना। तो आपका तरफ से ये सबको जाना चाहिए, है कि नहीं, पुराना सिर्फ देखना नहीं है जब तक नया सिर्फ, भले स्विंग मोटर हो, भले पंप हो, भले ही ट्रैवल मोटर। कल जो हमने बता रहा था, एकनाथ जी ये देखिए, ये चेक, और ये क्या है सर, बहुत आराम से हमने निकाल दिया। मशीन में जब निकालेंगे बोलेंगे ना ये ब्लॉक से लेके जरा, ये जो है ना ब्लॉक ऐसा है, ब्लॉक आप खोलोगे, ब्लॉक तो लेके आ जाओगे ओरिंग चेक करने के चक्कर में, और वो दोनों गिर जाएंगे, क्योंकि तेल यहाँ से बहते रहेगा, तेल का इसमें निकल जाएगा। अभी ये लेके देखो, इसके अंदर में बॉल है, अभी बोलो ये सही है या ये सही है, दोनों कंडीशन अच्छा बैठेगा। ये सही, सही गलत कैसे बोल रहे हैं, नहीं जब ओपनिंग किया ओपनिंग किया तो ये कट अंदर, ये कट के चक्कर में मत रहो, ये गलत है, क्योंकि ये कावासाकी बनाती है, कावासाकी कभी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के चक्कर में थोड़ा शेप जो है ना, ये ऐसा भाई देखो एक तरफ देखो थोड़ा स्प्रेड हो जाए सबको दिखाई देगा, हाँ एक तरफ देखो फ्लैट है, एक तरफ देखो एक छोटा सा रिंग कट मार्क भी है, ग्रूव जैसा छोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये है। लेकिन मान लो कल कावासाकी जो पंप बना रहा है उसमें ये भी फ्लैट दे दिया, ये भी फ्लैट दे दिया, या ये जो छोटा सा धागा जैसा रिंग है ये भी यहाँ दे दिया, तब क्या करेंगे? ऐसा करके सीखना नहीं है जो फंस जाए। ये जो बॉल जिधर से, इसका मतलब है इसको कैसे देखना है, आप पहले जान लो। जिस साइड में रहेगा वो अंदर क्यों रहेगा। देखो अगर ऐसे करोगे एक तरफ तो ये बॉल अंदर का बैठा हुआ है, राइट, इसको उल्टा कर देंगे तो देखो बॉल नहीं बैठता है, बीच में फंसा हुआ है। इसका बोलने का मतलब है ये चार तरफ से जो ये कट स्लॉट्स है मैं हाथ से बंद कर देता हूँ, राइट, चार का बंद कर देता हूँ। अभी फूकूंगा तो नीचे से हवा आता है कि नहीं आता है,
आप सुनना या उंगली लगा के फिर महसूस करना आ रहा है। जहाँ पर जो बॉल नहीं बैठा है वहाँ पर से यहाँ से हवा देता हूँ तो ठीक यहाँ से हवा निकलता है। अभी उल्टा करके भी देखता हूँ सर, अभी बॉल बैठा हुआ जगह से पोजीशन पे मारता हूँ, ठीक है। नहीं आएगा, नहीं, उसके लिए आपको चार तरफ से बंद करना है। जी। किसी किसी का उंगली मोटा रहता है वो बंद नहीं करता, कोई बात नहीं सर। जी जी जी। नहीं नहीं ऐसे भी होगा, बोलेंगे इसका तो उंगली छोटा है, ये कर लेता, हम कैसे करेंगे। डोंट वरी, हाथ में प्लास्टिक होगा ना छोटा, एक प्लास्टिक लेके इधर रोल कर देना ना, साइड ही तो बंद करना है, उंगली का बीच में लेना या एक छोटा सा प्लास्टिक लेके ये चारों तरफ से, ये चार साइड का होल बंद होना है। मेरा देखना है कि यहाँ से हवा देने से यहाँ हवा निकलती कि नहीं, यहाँ से हवा देने से यहाँ निकलती कि नहीं। एक तरफ से ये हवा जाएगा, दूसरी तरफ से हवा नहीं आएगा। बोलने का मतलब इधर हवा इधर से जाना चाहिए, उधर से नहीं आना चाहिए। यहाँ से पायलट अंदर घुसता है मेन में, बट मेन पायलट में नहीं आना चाहिए। तो जाने वाला साइड लगाना मांगता है। बोले तो चेक वाल्व बैठा हुआ रहना चाहिए, नहीं सॉरी उठा हुआ रहना चाहिए। अभी देखो उठा हुआ है ना, हवा जा रहा है, जिस तरफ जाता है बंद करने के बाद, ये बंद करने के बाद देखो जा रहा है बोलने से ये लगाने का डायरेक्शन होता है। मुझे ये नहीं देखना है उसमें कट स्लॉट है कि नहीं, बिकॉज पायलट प्रेशर अगर मेन प्रेशर से ज्यादा होगा क्रैंकिंग फेज में वो जाएगा, बट चलने के बाद मेन प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा वो पायलट का लाइन में गलती से भी नहीं आएगा। ठीक है। और गलती से कभी कभी खोलते हुए ना ये ऑयल में डिप रहता है तो ये सब खुल जा सकता है, खुल जाते हैं। ठीक है। खुल जाने से भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे कुछ फेविक्विक वगैरह ये सब का चक्कर में नहीं पड़ना है, रेस्पिट रहता है ये, ठीक है। ये बॉल को यहाँ बैठाना है, ये कप को यहाँ लगा देना है, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि कितना ज़्यादा टाइट है, इतना तो टाइट मुझे यहाँ देखने को मिला था, फिल्म में मिला नहीं मिला। ये थोड़ा लूज भी रहेगा तो कोई परवाह नहीं है, बिकॉज ये बॉडी जो आती है बॉडी इसको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट दिलाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, जाना वाला डायरेक्शन होना चाहिए, आने वाला पंप से बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको किस हद तक प्रॉब्लम देगा मशीन में ये बता रहा हूँ, कोई भी कावासाकी पंप में अगर कभी प्रॉब्लम नहीं आया ऊपर वाले के हाथ पर, बट कभी भी प्रॉब्लम किसी भी मशीन में आ सकता है, किसी का भी गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती तो अपने आप हो जाएगा उस कंडीशन पे। मेस के जी 35 का जगह में हम 350 भी देंगे, 35 से जितना मूव होता है 350 में भी उतना ही मूव होता है, ज़्यादा मूव नहीं होता है, तो स्पीड फास्ट होने का सवाल ही नहीं है। लोग बोलते हैं पायलट प्रेशर बढ़ता है तो मशीन का स्पीड बढ़ता है ना, स्पूल खुलने का मतलब चाहिए। पायलट प्रेशर कम होगा तो स्पूल खुलेगा नहीं, बट पूरा खुलने के लिए भी उसको 35 ही चाहिए, तो 35 से ज़्यादा दोगे तो वेस्टेज है। बट वही जो पायलट प्रेशर है वही पंप का सिग्नल बन के अंदर घुसता है, तो सिग्नल ज़्यादा हो जाएगा तो पंप का फ्लो कम हो जाएगा, और अगर पंप का फ्लो कम है तो मशीन का स्पीड कम, फ्लो ज़्यादा स्पीड ज़्यादा। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं यार पायलट एबनॉर्मली बढ़ गया, कोई बोलता है पाइप बर्स्ट कर गया, कोई बोलता है फिल्टर फैल गया है। गलती किसी से भी हो सकता है, एक बार पता है तो फिर गलती नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, इसको ओरिंग वगैरह चेंज करने के लिए, ब्लॉक कहाँ पर है, ये छोटा सा, ये इसमें से कोई अगर ओरिंग वगैरह गया है, ये कोरिंग एक ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी घुमाओ, मैं हूँ साइड में नहीं चलेगी, ना, मैं रहूँगा, अगर मैं भी रहूँगा तो मेरे पास ये बैकअप नहीं मिलेगा। आपको कॉल करेंगे। कॉल करने से नहीं, देखिए यहाँ पर मेरे पास बैकअप है, मेरे पार्ट्स मिल जाएगा, बट वहाँ पर क्या है, हर चीज़ को हमको ध्यान से करना है। नहीं सही बात। क्लियर है सर? हम बदलते हैं ये ओरिंग, बट ध्यान ये रहना चाहिए कि ये दो चेक वाल्व, ठीक है। क्लियर हो गया? अरे इसको जो पेचकस में बोल रहे थे ये, हाँ ये बड़ा सा पेचकस लेके ना इसको इधर ये इसमें मत ये डैमेज हो जाएगा। सॉरी वही नहीं कर सकते। देख ये देखो, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, आगे भी चल रहा है, मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, और ये सब जब मूव होता है नीचे वाला अपने आप मूव होता है, देख रहा है, ये दो मूव, ऊपर का दो मूव करता है तो नीचे का मूव होता नहीं होता है, वो होता है। और दूसरा बात है, ये इसका हेल्थ पता करने का, एक होता है कि ये ऊपर का दो मूव करके आप दिखा दो सबको, और दूसरी बात है ये जो है सर, ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखने के लिए आना चाहिए। देखना बहुत बार मशीन में नहीं इसको इधर करोगे तो उधर रह जाएगा, इधर करोगे तो इधर रह जाएगा। एक दिन में हुआ था अपने, सब आएगा अभी सर, आप बोलो या मत बोलो, धीरे धीरे अभी सब लोग बोलेगा। नहीं उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो हम ये उसमें भी आप डीजल डाल के उसको, डीजल नहीं सॉरी हाइड्रोलिक डाल के उसको फ्री करते रहो, करते 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 सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा इससे करना है तो मैं बोलूँगा एडजस्टमेंट को टच नहीं करना है, कंपनी वाले को बुलाना है, उसके साथ मिल के ये कवर का बोल्ट खोलना है, कवर का बोल्ट खुल जाए, एडजस्टमेंट को हाथ नहीं लगाओगे, कवर का बोल्ट
कंपनी वालों के सामने खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर स्प्रिंग निकलेगा, स्प्रिंग का सीट निकलेगा। उसके बाद इसका मूवमेंट जो है ना एकदम ही फ्री हो जाएगा, राइट। फ्री जितना करना है वो करो, फिर दोबारा इसको सर्विस पे लगा दो, एडजस्टमेंट को टच मत करो। सर जो बोल रहे थे टॉर्क जो बढ़ जाता है, हाँ। कहाँ ये से टॉर्क है? ये टॉर्क का स्क्रू, ये टॉर्क का स्क्रू है, डबल एडजस्टमेंट स्क्रू है। तुम ये देखोगे इसका पीछे ना एक नहीं दो स्प्रिंग आता है, दो बड़ा है कि छोटा? एक मोटा रहता है, उसका अंदर में एक छोटा रहता है। डबल स्प्रिंग के लिए दोनों स्प्रिंग का टेंशन बनाने के लिए एडजस्टमेंट है। अंदर वाला स्प्रिंग का ये एडजस्टर है, उसका चेक नट ये है। बड़ा वाला स्प्रिंग का ये एडजस्टर है, ये उसका चेक नट है। समझ में आ रहा है? ये एडजस्टर है, ये लूज करके ये टाइट लूज हो सकता है, ये लूज करके ये बड़ा वाला लूज करके ये टाइट लूज हो सकता है। दोनों टॉर्क के लिए है। इंजन को दबाव बढ़ेगा, ये अगर टाइट कर दोगे इंजन काला धुआं, इंजन बंद हो जाएगा। पर टाइट करना क्यों? हाँ उसमें चलते चलते ये अपने आप टाइट नहीं होगा, काला धुआं आएगा तो ये बोलोगे यार ये टाइट होने से तो काला धुआं आता है। पर कोई भी चीज़ चलते चलते वाइब्रेशन में टाइट की तरफ नहीं होता है, लूज की तरफ होता है। करेक्ट है? तो ब्लैक स्मोक क्यों आ रहा है उसको अलग से एड्रेस करना है। और ये फ्लो एडजस्टर है, ये टॉर्क, ये फ्लो। रेगुलेटर का काम है टॉर्क कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना। तो बेसिकली यहाँ पर इसको रेगुलेटर को ऐसा देखेंगे तो दो एडजस्टर से हमको पता चलता है, दो स्पूल पोजीशन, और ये दोनों से लिंकेज का माध्यम से और एक स्पूल का साथ जुड़ता है जो इसके अंदर है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आता, इसको बोलते हैं फाइनल कंट्रोल स्पूल। और फाइनल कंट्रोल स्पूल ही मूव होते हैं तो फाइनली ऑयल सप्लाई इधर बिग एंड में होता है या वो स्मॉल एंड में होता है, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑयल रिसीव इट डिसाइड्स द पोजीशन। और इसमें ही लिंक पिन लगा है जिससे वो बॉल जॉइंट से एंगल प्लेट लगा हुआ है, स्वाश प्लेट इसको बोलते हैं। वो स्वाश प्लेट का एंगल बढ़ेगा, पिस्टन का स्ट्रोक बढ़ेगा, फ्लो रेट बढ़ेगा। अगर ज़्यादा ऑयल सप्लाई बिग एंड में हो गया, ये देखो एक स्मॉल एंड हो गया, छोटा डायमीटर एक तरफ, बड़ा मोटा है ना, अगर ऑयल सप्लाई बड़ा एंड में ज़्यादा आ गया तो इट विल पुश द सर्वो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाएगा, लिंक पिन भी दूर जाएगा, स्वाश प्लेट का एंगल भी कम हो जाएगा। हाँ करो करो करो, डोंट वरी। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और अभी आगे लो, शायद चला गया। ये तो सूखा है कितना दिन से है, 4 साल से सूखा है सर, और हर लोग आके उसको खाली हिलाते रहते हैं। काम तो करके इसका मतलब क्या है, ये ऑयल वगैरह में बात रहेगा तो ये और फ्री रहेगा। ठीक है, करके देख सकते हो, अभी पूरा खोलने को मिलेगा। मोटा मोटा जो बोला थोड़ा ध्यान रखने का, राइट। इसका फिटिंग थोड़ा देखो। फिटिंग बाद में, लास्ट में जब असेंबल करेंगे। ये फिटिंग में ही तो कला है। ये अभी जो आपने जो किया ये कोई भी कर देगा, लेकिन ये बैठाना 10% पास होकर निकलेगा। सब लोग ने एक या दो ही सक्सेस करेंगे, जो लोग किया है वो करेंगे, जो नहीं किया है देखने को तो आसान लगेगा बट करने जाएंगे हाथ में नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं जुड़ेगी। नहीं। और हमारे भी ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं ट्रेनिंग में जो क्या बोलते हैं पता है, वो सब कुछ कर लेते हैं बट फाइनली जो बैठाते हैं मशीन का, जो कस्टमर साइड में जो सीनियर टेक्नीशियंस वगैरह रहते हैं वही वो फाइनल टच होते हैं। ये बैठाने के काम इतना सीनियर होते हैं कि वो हम लोग स्केल से बोलते हैं, इससे बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं अपना धागा से करते हैं या वो एक छोटा सा वायर से करते हैं, अपने स्टाइल से करते हैं। तो जो जैसा करते हैं तो फाइन। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। कितना नंबर का चाहिए रेंट की बोल्ट? 17। ये जितना टूल्स चाइल्ड पार्ट्स निकलेगा ना सर, इसको एक साइड में करते रहना है, ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए। हम खोला पायलट वाला खोलो। ये सब अलग अलग जगह से। कितना नंबर का चाहिए? 17 नंबर का क्या आयरन की? नहीं और भी मिलेगा ना, तुम्हें एक से क्या करना, काम करना है। अरे बोलते जाओ क्या चाहिए। ठीक है, कितना नंबर चाहिए सर? 17। निकल के लो। और भी चाहिए? देखो दोनों साइड से खुलता रहेगा अपना। जितने लोग हैं तो हाथ लग जाएगा तो अब क्या बात है। जब क्रिटिकल जॉब होगा ना तब एक जगह में सब लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अभी तो खैर 4 8 बोल्ट खोलना है। एक बार देखो क्या हो गया, करने के बाद वो पूरा बॉडी को बाहर कर। ठीक है, आप लोग कर लें सर। इधर स्पीड ज़्यादा आराम से गिर जाएंगे इन पे। कोई जल्दी मत करना, आराम से करना। उसमें एक प्रेशर प्लेट भी लगा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑयल से चिपका के रखना है, ऑयल से वॉल प्लेट भी आ रहा है। ये वॉल
वाल प्लेट है। इसको वाल प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाल प्लेट। ये होता है सक्शन, ये होता है डिलीवरी। छोटे वाले डिलीवरी, बड़ा वाला सक्शन, राइट। उसमें डबल पिक्स होते हैं, डबल का लॉकिंग एरियाज होते हैं। ये डबल का स्लॉट है। क्या है? डबल स्लॉट। तो डबल का स्लॉट में ये लॉक होता है। हमेशा इसमें ध्यान देना है, सक्शन पोर्ट का साथ ये अलाइन रहे, डिलीवरी पोर्ट के साथ ये अलाइन है, राइट। अलाइन मतलब मैच रहे, राइट। इसका एक खुल गया वो अंदर ही। कौन सा सर? इधर से थोड़ा फूक मार, नहीं तो टूटा हुआ मिल जाएगा। इधर इसमें से निकल इसमें से बताएगा इसको ना ऐसे करके निकालने से ज़्यादा सेफ है। इसको ना ऐसे दबा के ना उल्टा कर दिया, ठीक है। दबा के मैंने वो ऊपर वाले को बोल गया, दबा के मैंने रखा था, फिर इसको बैठाया, राइट। अभी इसको थोड़ा उठाने से आ जाएगा। इसका बॉल भी आया, सेफ है। कभी कभी क्या होता है, इसका पूरा आप खोलोगे बॉल मिसिंग मिलेगा। अभी कुछ नया मैंने देखा है, कावासाकी जी का जो पंप आ रहा है उसमें इसका जो कैप होता है ना, ये भी वो छोटा वाला चेक बाल जैसा ही है, उसका साथ ये कैप एक ही यूनिट में है। बट ये पुराने वाला डिजाइन का कावासाकी पंप है, उसमें कैप, बॉल और ये 3 अलग अलग पीसेस आते हैं, राइट। 3 अलग अलग पीसेस आते हैं तो कोई परवाह नहीं है। 2 लूज पार्ट है, उसका जो छोटा सा कैप होता है वो कैप प्रेस फिटेड होता है अंदर पे, प्रेस फिटेड। अगर इसको निकालना है कोई बात नहीं, पीछे से आपको वेल्डिंग रॉड या कुछ मोटा मोटा उस डायमीटर का ले लो, लंबाई का, धीरे धीरे सॉफ्ट मारो उसको, पीछे से आ जाए, उसको निकालने का जरूरत जनरली नहीं पड़ता। हाँ नहीं ये बाहर ही लगे सर, असेंबली करते हुए देखेंगे। इसका एक प्लान है। अच्छा थोड़ा इसको उठाना साइड में अपना हथौड़ी रहते हैं, इसको पकड़ आराम से हम लोग असेंबली कहाँ पर करेंगे पता है ना? इसका असेंबली जोड़ना कहाँ पर रहेगा हमारा? वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में बड़ा सा ये रखा हुआ है ना, वहाँ पर हम लोग करेंगे। चारों तरफ से हम लोग खड़े रहेंगे, 2 या 3 लोग आगे बढ़ के उसको करेंगे। अभी जितना पार्ट से सब निकालो, रोटर को पहले निकालो सर, इजी होगा आपको इजी होगा और कुछ नहीं। रोटर किट को निकाल दो, किधर से भी निकाल सकता है आपका। इसको इधर डालिए एक साइड। मैंने क्या बोला था, एक बार जो प्रॉब्लम आया था, हमने बड़ा किस चीज़ सोच लिया था, प्रॉब्लम कहाँ निकला था, ये लूज हो गया था। बट इसको टाइट कैसे करेंगे तो आपको समझना है। यहाँ से ये प्लग निकालना है या तो यहाँ से वो प्लग, लेकिन ये प्लग निकालना भी मुश्किल अगर लगेगा कोई बात नहीं, आपको यहाँ से फूकना पड़ेगा। यहाँ से हवा फूको या थोड़ा पाइप लगा एयर का लगा दोगे तो वो उधर मार देगा, वो निकल जाएगा वहाँ से। इसमें बोल्ट भी टाइट हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैनेजर। चोरी तो हाँ सर सर मारने से क्या होगा? हवा मारेगा ना तो ये मूवमेंट होएगा, ये निकल जाएगा इधर। जो यहाँ पे लॉकिंग किया हुआ लॉकिंग नहीं है, इसमें एक ओरिंग है, एक बैकअप है, उधर दिखाया था। इस एक ही का निकल ऐसा कि यहाँ से तो बोल्ट लगाना की हाँ, बोल्ट लगा के भी प्रेस निकल करके सकते खींचो। ये लॉक करके एलंगी टाइट कर सकते हैं। वो जरूरत ही नहीं पड़ता है, नहीं कभी बाई चांस जब खराब होता है। या तो निकालना है, वो नहीं, ये दोनों साइड से टाइट करने का जो बात कर रहा दोनों साइड से नहीं, हूँ, वन साइड। बड़ा वाला मोटा वाला साइड, मोटा साइड। हेलो, हाँ नायडू सर। हाँ बोलिए ना सर। हाँ बेरिंग क्या आ रहा है सिम्टम? हाँ ओके अच्छा ओके नहीं पक्का क्या मतलब ऐसे किसका रिपोर्ट है ये? जाम हो गया। नहीं देखो, अगर ये सब अगर है सीपीयू कंटीन्यूअस करंट क्यों देगा बोलने से ना, उसका कारण क्या है? आपका एक्सेल डायल स्विच है ना, ये एक्सेल डायल स्विच का आप इसको भी डीजल में भिगोया है। वो आप डिस्कनेक्ट कर दो। मूव तो करता नहीं।
कंटिन्यूअस हाई आरपीएम पे चलेगा और मोटो में हाई कंटिन्यूअस करंट आएगा। ध्यान में रखो, ये उल्टा लगाए हम लोग। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक्सल वायर का हाई वोल्ट का रहे तो आप काट दोगे ना, वायर निकाल दोगे ना, तो मशीन जो है ना एकदम हाई आरपीएम वायर को ग्राउंड पर ये प्लेट नहीं बढ़ेगी। सॉरी ग्राउंड को निकालोगे तो एकदम हाई। नहीं, वो तो ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ नहीं नहीं, ये जो प्लेट्स है डायल स्विच कैसे रेगुलेटर का रेगुलेटर वो तो बात की बात है, वो तो अलग है। जो भी एक नंबर वाला ले आओ इस हम साइड लोग में। करके क्यों नहीं बैठेगा बोल के हम लोग देखेंगे। रेगुलेटर बैठाना वो बड़ा चीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ है। इसको हम अगर मान लीजिए ऐसे ही बैठा देते हैं गलती से, तो मोमेंट ये हम क्या हो सकता है उसमें, नहीं लगेगा हम लोग खोल लेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन लगाने से क्या इधर 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 रेगुलेटर है ना, इस साइड में बैठा है। थोड़ा हम उसमें है ये नहीं तो कैसे दिखेगा? है ना, जैसे बोल नहीं दिए तो कहाँ लगे? पिस्टन है ना, अगर नीचे में हम लोग फिट करेंगे। ये क्या करना है ना, इसका सीधी सी बात है, इसको लगाने का पहले ये सेंटर में नहीं है। कभी भी कोई स्केल ले लो, कुछ भी ले लो, आप ये देखोगे ये होल का सेंटरिंग जो है, ये होल का सेंटरिंग या ये छोटा होल का सेंटरिंग कहाँ पर आता है? सेंटरिंग मैं एक छोटा सा स्क्रूड्राइवर दे दो, ये सेंटरिंग इस स्लॉट का सेंटरिंग यहाँ पर है ना, बट होल का सेंटरिंग यहाँ पर जाता है, करेक्ट है? तो इसका मतलब इसका वो फोर्क कहाँ जाएगा? वो बड़ा वाला साइड में जाएगा टाइप्स। क्या बोले समझ आ नहीं है? इसका बोलने का मतलब है, तुम ये उल्टा लगाया क्या? हाँ, उल्टा लगाया। उल्टा लगाने का कैसे मेरे को पता चला? इसका जो सेंटर है ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर आएगा। और ये होल का सेंटर जो है कहाँ पर है? इस तरफ है। तो इसका मतलब ये जो पिन रहेगा वो लंबा वाला साइड में रहेगा। अब तो ये जो स्पूल है, स्पूल जाएगा तो इसका सेंटर में तो नहीं जाएगा ना, ये होल का सेंटर से जाएगा। स्पूल तो होल से लेना है, तो स्पूल सेंटर में जाएगा तो स्पूल इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उधर की तरफ नहीं रहेगा ना, सेंटर में रहेगा, थोड़ा इधर की तरफ रहेगा। तो पिन जो है वो जहाँ पर ओपनिंग ज़्यादा है वो उस तरफ मूव करके रहेगा, वो है। ठीक है, इसको आप सीधा कर दे, असेंबली में बताता हूँ, वो ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, वो सीधा इसका लीवर का जो ये डायरेक्शन में बर्विल साइड में है तो आपका ये स्पॉन्ज आयरन प्लांट भी बहुत ओपनिंग हो रहा था, अभी क्या मतलब अभी भी है? काफ़ी बंद भी हो गया। माइंस का सब यही मतलब ये सर क्या आप लोग ओरिंग बैकअप रिंग कैसा रहेगा? पहले काला वाला रिंग रहेगा बाहर की तरफ, बैकअप मतलब काला का पीछे रहेगा वो, या तो ये गुटली जो है, ये जो स्टॉपर है, ये स्टॉपर कैसा रहेगा बोलने से, उसमें जो थ्रेड है जिस पे वो बाहर की तरफ रहेगा। सिंपल है, लगाते हुए कैसे भी लगा देंगे, बट क्या है खोलते हुए आपको कैसे खोलना पड़ेगा वो सोचना। ठीक है, तो जैसा बना हुआ है वैसा ही आपको सोचना। और कभी ये लगाते हुए एक बार क्या हुआ था, इधर उंगली लगा के इधर हाथ लगा के उसको प्रेस कर रहा था, जा ही नहीं रहा था, जा रहा है, फिर जब बोले हाथ छोड़ा और गिर रहा है, मैं बोला यार ये तो हाथ इधर से हटा, एयर ट्रैप हो रहा था, वो धक्का लगा रहा अंदर एयर प्रेशर था। तो अभी भी आप करते हुए देखो, इधर ही उंगली दिखा रहे, ऐसे हाथ रख के इस तरफ आ रहा था, गलती से इधर आ जाएगा ना, ट्रबल करता है। देख ये जो है ना, देखा ये क्लीन ऑयल था, बट ये रेडिश ऑयल आ रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें ऑक्साइड फॉर्म ऑयल देने के बाद भी देखो, ये देखो ना थोड़ा लाल लाल करके थोड़ा दिखा, इधर देखो चमकीला है, यहाँ पर तो रेडिश है। ऐसे पकड़ लेता है, रस्टी टाइप है। रस्ट बोलने से गलत है, रस्ट बोलने से तो लोग ऐसे जंक जैसा ही ढूंढता है, बट ये भी तो रस्टी है ना एक तरह का। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। अभी रोटर से मैं चालू करता हूँ, इसके बाद बोलते हैं। ठीक है, इस तरफ थोड़ी जगह दे दे प्लीज, सब लोग थोड़ा अभी देखें क्या क्या काम हो चुका है, वो आगे ना अभी फॉलो करेंगे, थोड़ा आगे रख दो, गिर सकता है अपना ऊपर। रोटर राइट, कोई लोग इसको बैरल भी बोलते हैं, इसका अंदर में ये सब जाता है, इसको बोलते हैं पिस्टन। ये पिस्टन हो गया, पिस्टन के पीछे बॉल जॉइंट है, उसमें शू लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? शू, पिस्टन का शू है। राइट, खास बात यह है कि जो भी यहाँ पर मूविंग पार्ट्स है उसको लुब्रिकेशन होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपस में चलेगा तो उसका बीच में तेल देना ज़रूरी है, नहीं दोगे तो वो पकड़ लेगा, वो सीज हो जाएगा। बोलने का मतलब ये बॉल, ये तो वाइट मेटल है और ये येलो मेटल है, इसका शू, इसका बीच में भी ये मूवमेंट होता है, तो इसका बीच में लुब्रिकेशन कहाँ से आता है? सवाल ये भी है, सवाल ये भी है, ये हाँ लुब्रिकेशन कहाँ से आता है, मैं ये बताता हूँ आपको। ये जो आपको
पिस्टन दिखाई दे रहा है, पिस्टन आर पार वाला पिस्टन है। आप ऐसे देखोगे तो पूरा आर पार दिखाई देगा, है है ना, पूरा आर पार है। सीधा करके देखोगे, टेढ़ा तो ना दिखाई दे, सीधा करोगे तो आपको दिखाई देगा। करेक्ट है। जब हम लोग सक्शन डिलीवरी कैसा करते हैं वो बाद में देख लेना सर। इसमें पिस्टन ऐसे रहता है सर, हाँ? पिस्टन जब पीछे जाता है तो यहाँ से ऑयल खींचता है, और यही पिस्टन जब आगे बढ़ता है ऑयल यहाँ से डिलीवरी करती है। बट क्या होता है, आगे चलते 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 अगर ये जो भी पंप ऑयल डिलीवर कर रहा है, सक्शन करते हुए यहाँ पर प्रेशर कम रहता है, बट जब आप इसको आगे बढ़ा रहे हो ना, ये प्रेशराइज करके ऑयल को आगे डिलीवर कर रहा है। मतलब वो जाना नहीं चाहता है। आप जहाँ पर ऑयल देते हो वहाँ पर जिसको दे रहे हो, सिलेंडर को दे रहे हो, तो सिलेंडर बोलेगा मुझे जाना नहीं है, तो लेकिन आप फिर भी आप पावरफुली इसको पुश करते हो, तो मतलब ज़बरदस्ती आप देते हो, इसलिए आपको प्रेशराइज महसूस होता है। तो वो हाई प्रेशर ऑफ ऑयल खाली आपको ये चारों तरफ से लीकेज नहीं होता है, कहीं लीकेज होकर जो आता है वो इसका और ये बॉडी का बीच का लुब्रिकेशन करता है। समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो जो हाइड्रोलिक ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज लूज हो गया, क्यों? हो सकता है थोड़ा ग्रीस कंटामिनेशन, हो सकता है थोड़ा वाटर कंटामिनेशन, हो सकता है थोड़ा डस्ट एंट्री, हो सकता है वो ओवरहीटिंग में हो चुका है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके लिए वो कंटेमिनेट। अगर वो कंटेमिनेटेड रहेगा तो वो लुब्रिसिटी रहेगा क्या? वो लुब्रिकेशन करेगा नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, भले ही हमको दिखाई ना दे कि ये टॉलरेंसेस करीब करीब 5 माइक्रोन का है, 5 माइक्रोन से ज़्यादा क्लियरेंस होगा तो क्या होगा, हमें प्रेशर देता हूँ बट यहाँ इसी प्रेशर इसी बॉडी से, समझ में आ रहा है, ये जो चारों तरफ का जो गैप है, इसी गैप से पीछे से लीकेज हो जाएगा। सक्शन करोगे तो ठीक है, डिलीवरी करते हुए आप यहाँ से प्रेशर बना नहीं पा रहे हो, बिकॉज वही प्रेशर इसी का साइड से, चारों तरफ का साइड से पीछे से ड्रेन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मशीन गर्म होने, और ये जो फिनोमेना है, मतलब ये जो होता है, ये मशीन ठंडा रहते हुए स्लो तो लगता ही है, चलाने के बाद थोड़ा देर गर्म होने के बाद मशीन और स्लो पड़ जाता है। ये एक बीमारी है, नॉर्मली मशीन में होगा नहीं, बहुत पुराने होने का एक सब पार्ट्स का एक लाइफ होता है, राइट। से पॉसिबली 10,000, 12,000, 14,000 आवर्स के बाद यू कैन एंटिसिपेट दिस सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स, राइट। अगर मोटर अगर चलने के बाद कुछ गर्म होने के बाद, तेल गर्म होने के बाद स्लो हो रहा है, तो मोटर का भी रोटर हिट गया होगा, ऐसे हो सकता है, करेक्ट है। तो फर्स्ट चेक पॉइंट कैसे चेक करना है, फील्ड में तो आप वो टॉलरेंस वगैरह कितने माइक्रोन्स में चेक नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से चेक करने का तरीका है, देखो इधर से मैं ये सॉरी इसको मैं सॉरी ये मैं हाथ से ये बंद कर देता हूँ, किसको, ये पोर्ट को बंद कर देता हूँ पीछे से, करेक्ट है। इसका जो डिलीवरी पोर्ट है ये मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद फिर भी वो जा रहा है, हवा अभी इधर से आ रहा है, इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ, तो कोई भी एक आदमी हाथ बढ़ाए और इसको बंद करके प्रेस करने की कोशिश करे, कैसे महसूस होता है फिर बताना। ताकत नहीं है क्या? है ना, ताकत लग रही है। छोड़ दो, हाँ थोड़ा पीछे ले जाओ, हाँ थोड़ा दे के छोड़ दो, थोड़ा ताकत दो, छोड़ के दिखाओ क्या हो रहा है। चमक कर नहीं आप छोड़ दो, मैंने दबा के छोड़ दो, हाँ वर्किंग कर रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना। हाँ। ये जाना नहीं चाहे, देखो जाना नहीं चाहिए। वापस बैक। ये आ रहा है, बट ये क्या होता है, ये तो हवा में चेक हो रहा है, बिकॉज हवा जो होता है उसको प्रेशर दोगे तो हवा कंप्रेस होता है करके ये फील हो रहा है, राइट। फील में अगर चेक करना है तो कोई भी मशीन हो, होंडा ही नहीं, कोई भी मशीन हो, तो इसको पीछे से उल्टा करके पूरा बंद कर दे। उस टाइम पे यहाँ पर पूरा ऑयल भर दे, पीछे से उंगली से पूरा बंद है, यहाँ ऑयल भरा हुआ है, थोड़ा फुल लेवल से थोड़ा कम रखना, थोड़ा जाने देना। कौन सा ऑयल भरे? हाइड्रोलिक ऑयल डाले, इसके बाद